घर को बदलने के लिए, घर को संयमित करने के लिए आगम के हिसाब से घर के अंदर फोटो टांगिए, कहां पर क्या दिखाया जा सकता है। चौके के अंदर आहार दान की मुद्रा वाला एक फोटो तो दिखाया जा सकता है। आपके बेडरूम के अंदर एक सोती हुई त्रिशला का फोटो तो दिखाया जा सकता है। एक बेड है, बेड में एक महिला सो रही है, ऊपर से देव देवियां उसके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही हैं। बेडरूम में एक ऐसा चित्र क्या हम नहीं लगा सकते? सोना तो है ही, लेकिन सोने की जगह में अगर एक बेडरूम में माता त्रिशला का एक चित्र लगा दो, गर्भस्थ शिशु में एक महावीर की उत्पत्ति का भाव वाला एक चित्र लगा दो, उस पर वृषभ दिख रहे हो, हाथी दिख रहे हो, मीन युगल दिख रहे हो, पुष्पमाला दिख रही हो, ऐसे प्रभु के 16 स्वप्न दिख रहे हो, और उस चित्र को देखते हुए अगर किसी दंपति ने संतान की उत्पत्ति की तो उनकी संतानें जेल नहीं जाएंगी, इस बात की गारंटी है। ये सौंदर्य परमात्मा के हिसाब से अगर आपने अपना कभी घर सजाया हो, घर को इतनी अच्छी सजावट दी कि दुनिया भर का आदमी दूर से देख रहा है किसी सेठ का घर है, लेकिन कोई ये नहीं कह पा रहा है कि किसी श्रावक का घर है। श्रावक के घर में और सेठ के घर में अंतर तो होता है ना भाई। घर के बाहर गर्मी के दिनों में एक छोटा सा मटका रख दिया होता, एक छोटा सा वाटर कूलर लगा दिया होता, अपने घर के बाहर अपने ही घर से नल का कनेक्शन दे देते छने पानी का, बाहर एक गिलास, आपकी मशीन है, 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में आजकल बड़ी अच्छे चिल वाटर कूलर आ जाते हैं, और उसमें अपने परिवार का नाम लिख देते सौजन्य से, दादा फलाने चंद ढिकाने चंद एन फलाने चंद की ओर से। आपकी मकान के बाहर से निकलने वाले व्यक्ति को जब दिखता कि इतने बड़े मकान मालिक ने 15-20 हजार रुपए का एक वाटर कूलर लगाया है जिसमें कोई भी व्यक्ति ठंडा पानी पी सकता है, क्या इससे अहिंसा धर्म की और परस्पर उपग्रह जीवानाम सूत्र की प्रभावना पूरे विश्व में नहीं होती? आपके पास संपत्ति की कमी तो नहीं है, लेकिन ऐसे विचार नहीं है कि बेडरूम के अंदर हम सोती हुई माता त्रिशला का फोटो लगा लें, चौके के अंदर आहार करते हुए किसी साधु का चित्र लगा लो, कभी डाइनिंग हॉल के अंदर आप कुछ ऐसे और सुंदरतम चित्र जिसमें महाराज उपदेश दे रहे हो, महाराज की नाभि राय का दरबार लगा लीजिए। घर के अंदर के हर चित्र के पीछे आपकी खुद की एक थ्योरी होनी चाहिए। हर दीवार में ऐसा नहीं कि किसी का चित्र पसंद आया और उठा करके लगा दिया, ऐसा थोड़ी। हमारे घर की हर दीवार हमारे दिमाग से सजे। फूल अच्छा दिख रहा था महाराज, तो हमने फूले का चित्र चिपका दिया। ऐसे कैसे चिपका दिया? जैन शासन का घर है, जिनेंद्र भगवान के हिसाब से घर की दीवारें सज जाएं, उनके हिसाब से रंग जाए, उनके हिसाब से चौका बन जाए, उनके हिसाब से हम अपना डाइनिंग हॉल, उनके हिसाब से हमारा ड्रेसिंग सेंस, उनके हिसाब से हमारी भाषा समिति, घर के अंदर की भाषा समिति कैसे तरीके से बात करते हैं घर के अंदर, होता है ना? क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुमको? ऐसा तेज चिल्लाते हैं, तुम्हारा मोड़ा एक नंबर को गधा। किसने बोला? पिता ने। बच्चा कहता है तुम हमारे बाप, तो गधे का बाप गधा। रिवर्स गियर मार दे तो तुम चांटा मार दो, सीधा सीधा बोल दे तो तुम हल्ट कर दो। तो घर के अंदर आपकी भाषा समिति का भी खेल है कि आपके बच्चे अपराधी ना बने, क्योंकि जब 1400 बच्चों को सेंट्रल जेल में सागर पे देख करके आए, तो देख करके आने के बाद गुरुदेव को लगा कि परवरिश में कहीं कमी रही होगी। परवरिश में घर के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कि अपने ही बच्चों को माता पिता खुद बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। मैंने वो परिवार देखे जिन परिवारों में पिता रोड में खड़ा होकर के अपने पुत्र को गाली दे रहा है। आज उस पिता को गिलास उठा करके पानी देने वाला एक इंसान नहीं है। अपने लिए खाई खोदने की आदत भी कई घरों के अंदर होती है।
आपके घर के अंदर भी हो सकता है किसी एक व्यक्ति की ऐसी आदत हो, उस आदत में भी संशोधन की जरूरत है। अरे महाराज जी, आपके सामने तो हम बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन लेबर लोगों को गुस्सा करनी पड़ती है, जब तक गाली ना दो तब तक काम नहीं होता। मीठे से भी काम होता है, विश्वास मानिए, बहुत अच्छा बोलने से भी काम होता है। लेकिन आपकी अगर आदत है, चूंकि गृहस्थ में संसारियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो गुरुजी कहते हैं कि अपना एक ही बार तो मकान बनाना है, ऐसा बनाओ कि दूर से कोई कह सके कि ये जैन श्रावक का मकान है। नीचे से लेकर के ऊपर तक हर चीज आपको जिनागम के अनुकूल मिलेगी। आपका वॉशरूम क्या जिनेन्द्र भगवान की उपदेश के हिसाब से है? इतना हाईटेक बनाया है, उसमें व्यवस्था कहीं पे ऐसी की जा सकती थी कि कहीं पर भी पूरे के पूरे वॉशरूम में एक भी बूंद अनछने पानी का प्रयोग ना हो। जैगवार के नल से पानी आ रहा है, ये बात तो तय है। बस इतनी सी और योजना निश्चित कर लेते कि हमारे घर के अंदर किसी भी पाइपलाइन में कोई भी पानी आएगा, वो तुरंत का छना हुआ आएगा, ऐसी व्यवस्था।